कहानी की शुरुआत होती है 4 लड़के से जो बड़ी मुश्किलों से पैदल चलते हुए स्वीडन के उत्तर भाग में पहुंचते हैं। ये इलाका बहुत वीरान है, कोई सिग्नल भी नहीं है। वे यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले उनकी एक पार्टी खत्म होने के बाद मुख्य किरदार दाशान और उसका दोस्त रॉबर्ट एक किराना दुकान में गए। वहाँ अचानक लूटपाट हो रही। दाशान तो समय रहते छुप गया, लेकिन रॉबर्ट उतना भाग्यशाली नहीं था। उसने विरोध किया तो लुटेरों ने बेरहमी से उसे मार डाला। उसकी दर्दनाक मौत दाशान के सामने ही हुई। दाशान इस हादसे को कभी भूल नहीं पाया। रॉबर्ट की हमेशा से तमन्ना थी कि वो स्वीडन के उत्तर हिस्से में घूमे। दाशान ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और रॉबर्ट की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। लेकिन जब वे होटल वापस लौट रहे थे तो उनके दोस्त सैम का पैर मुड़ गया। यहाँ से होटल लौटने में कम से कम 14 घंटे लगते। सैम को लगा कि उसका पैर इतना नहीं झेल पाएगा। जल्दी होटल पहुंचने के लिए उन्होंने जंगल को सीधे पार करने का फैसला किया, जिससे आधा समय बच सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली। जैसे ही वे जंगल में घुसे, कंपस चुंबकीय विकृति के कारण खराब हो गया। लेकिन हाची ने ये बात सबसे छुपा ली ताकि कोई घबराए नहीं। उसने सोचा कि अगर सब सीधे चलते रहे तो वे जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही जब वे कांटेदार झाड़ियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक काला भालू पेड़ पर लटका हुआ है और उसकी अंतड़ियां बाहर निकाली हुई। नीचे जमीन पर खून टपक रहा था। उन्होंने सोचा कि ये किसी शिकारी का काम है, इसलिए वे वहां से जल्दी निकल गए और हालत और भी खराब हो गई। ना तो वे जंगल से बाहर निकल पाए, ऊपर से अंधेरा हो गया और बारिश भी शुरू हो गई। उन्हें पेड़ पर एक अजीब सा चिन्ह दिखा। सामने ही एक लकड़ी का कैबिन दिखा तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। जब अवे ने ऊपर जाकर देखा कि कोई है या नहीं, तो उसे कमरे में एक पुतला दिखा। वो तुरंत सबको बुला लाया। सबने देखा कि ये बिना सिर वाला पुतला है जो हाथ में हिरन के सींग पकड़े हुए था। अवे ने बताया कि ये कोई काला जादू है। सैम ने उसे डांट दिया कि डराओ मत। स्थिति देखकर सबने जल्दी नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे आकर वे ऊब गए तो उस पुतले के बारे में चर्चा करने लगे। हाची ने कहा कि ये उत्तरी यूरोप के कुछ पगान लोगों की कोई पूजा हो सकती है। लो उसे भी नहीं पता। सबने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही सब सो गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बाहर आकर देखा तो वो उसी दुकान में खड़ा था जहां उसके दोस्त की हत्या हुई थी। वो अंदर गया और जैसे ही वोदका की बोतल उठाई, सामने की शेल्फ गिर पड़ी। तभी उसकी नींद खुल गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अब घर के बाहर खड़ा था और सामने कोई परछाई भागती हुई दिखी। उसके सीने पर एक गहरी खरोंच भी थी। इसी दौरान अंदर से चीख सुनाई दी। वो तुरंत भागकर अंदर गया तो देखा कि हाची डर के मारे पेशाब कर चुका था। सैम भी किसी डरावने सपने में डूबा हुआ था। दाशान ने उसे जगाया। तभी सबने देखा कि आवे कमरे से गायब है। अच्छी बात यह थी कि दाशान उसे ऊपर मिल गया, लेकिन वह सिर झुकाकर पुतले के आगे रहा था। उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए थे। दाशान ने जल्दी से उसे जगाया। वह भी कुछ नहीं समझ पाया कि वो वहां क्या कर रहा था। अब सबको एहसास हो गया कि ये जगह बहुत डरावनी है। उन्होंने तुरंत सामान समेटा और वहां से निकल रहे। जैसे ही बाहर निकले, पेड़ों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। सब घबरा गए। कुछ देर बाद चलते चलते सबने तय किया कि थोड़ा आराम करते। दाशान पास के पहाड़ी ढलान पर चढ़ गया ताकि देख सके कि आगे कितना बचा है। वहां उसने देखा कि सामने कोई परछाई जैसी चीज है। वो डर के मारे भागकर नीचे लौट आया और सबको बताया। सैम ने यकीन नहीं किया तो दाशान ने अपनी खरोंच दिखा दी। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ उनके पीछे पड़ा है। सबने जल्दी से जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। फिर से अंधेरा हो गया और वे बाहर नहीं निकल सके। इस बार उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। रात में जैसे ही दाशान लेटने वाला था, तंबू के बाहर कोई आवाज आई। उसे लगा दोस्त होंगे, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो उसके दोस्त सो चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो काले अंधेरे में कुछ परछाई खड़ी थी और वही दुकान का मर्डर सीन दोबारा दिखने लगा। इस बार लुटेरे ने सीधा दाशान को देख लिया। जंगल से कुछ बहुत बड़ा आता दिखा। डर के मारे दाशान तंबू में छुप गया। तभी देखा कि उसके दोस्त का तंबू किसी बड़ी चीज ने खींच लिया। नींद टूटी और उसने अपने दोस्त की चीखें सुनी। बाहर आकर देखा तो हाची गायब था। बाकी दोनों दोस्त डर से कांप रहे थे। जंगल में गहरी दहाड़ सुनाई दी और हाची की चीख भी। सब हिम्मत करके उसे ढूंढने निकले, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद ना तो हाची मिला, ना ही रास्ता। सबने फैसला किया कि पहले यहाँ से निकलते हैं, बाहर जाकर मदद मंगाएंगे। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा पकड़ ली। चलते चलते वे एक ढलान पर पहुंचे तो देखा कि हाची की लाश काले भालू जैसी हालत में पेड़ पर लटकी हुई थी। उसकी अंतड़ियां निकली हुई थी। सब दहशत में आ गए, लेकिन होश में आकर उन्होंने हाची का कंपास और नक्शा ले लिया, क्योंकि दफनाने का कोई साधन नहीं था। इसलिए उसकी लाश को पेड़ों की डालियों से ढक दिया। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।